हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस क्लासेस। आज हम लोग नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पार्ट मैंने दे दिया है। उन तीनों पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन बताए, बहुत अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शंस हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बताए जिससे कि क्वेश्चन तुरंत बन सकता है। उसी तरह से उसमें से एक हमारा आज है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि खैर यूनिट डिजिट तो आप सभी कोई जानते हो कि यूनिट डिजिट क्या होता है। बट अगर बहुत सारे यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन ऐड या डिवीज़न दे दिए जाए एक साथ और फिर क्वेश्चन पूछे जाए कि उसके डिवीज़न के बाद या मल्टीप्लिकेशन के बाद यूनिट डिजिट क्या होंगे या पावर्स कंप्लीट करने के बाद उनके यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा या कभी कभी नहीं बनता है। लेकिन एग्ज़ाम में हमें 40 से 50 सेकंड्स के अंदर बनाने होते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे चैनल में नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी अगर वीडियो मैं डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन बराबर मिल जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट बनाने के लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। ट्रिक पे आप ध्यान दीजिए कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो रूल है कि जिसके लास्ट में हम देखेंगे, जिसके लास्ट में 0156, जिसके लास्ट में 0156 होगा उसके यूनिट डिजिट कभी नहीं बदल सकते हैं। यानी जिस भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट की जगह पर या तो 0 या तो 1 या तो 5 या फिर 5 6, 0156 जिसके लास्ट में होगा उसका कितना भी हम पावर कर दें वो कभी भी उसका यूनिट डिजिट नहीं बदल सकता है। उसको कितना बार भी पावर कर दे, स्क्वायर कर दे, उसका डिजिट का वैल्यू नहीं चेंज होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि 21 का पावर है 7। तो पावर 7 का मतलब क्या कि 21 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग को इस सबसे मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, हमें तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना नहीं है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे। यानी यूनिट डिजिट कौन है? 1। अब बताओ 1 को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई कर ले उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 ही ना आएगा। 1 को 1 टाइम करे या 10 टाइम्स करे या 1000 टाइम्स करे, 1 लाख टाइम्स करे मल्टीप्लाई, वो 1 ही आएगा। हाँ, लेकिन 1 को आप 1000 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 1000 टाइम्स करना है। ठीक है, टाइम्स और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने में डिफरेंस है। ये तो 1 का आपको बहुत ईजी से समझ में आ गया। अगर हम 5 का बात करें या 0 का बात करें, 0 का बात करते हैं कि 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर, तो हमको यूनिट से मतलब है ना। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 को कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा क्या देगा? 0। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई कि 0 का भी कोई भी मतलब ये रिपीट होता है हर बार। नेक्स्ट, अगर हम 5 के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम 5 के बारे में बात करते हैं तो 5 में क्या होता है? मान लो 5 का पावर 1 तो क्या देगा? 5। 5 का पावर 1 क्या देगा? 5। 5 का पावर 2 क्या देगा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का पावर 3 क्या देगा? 125। दैट मीन्स कि 5 का कितना भी पावर करे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 5 ही होगा। इसीलिए बोला गया है नो चेंज। ठीक है, इसका हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही होता है। उसी तरह से 6 का अगर बात करें, 6 का पावर 1 कितना होता है? 6। 6 का पावर 2 कितना होता है? 36। 6 का पावर 3 कितना होता है? 216। तो इसमें भी देखो 6 का पावर कितना भी कर रहे हैं लेकिन उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या रह रहा है? 6 रह रहा है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि जो 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इन सब का कितने बार भी पावर करें उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या देगा? हमेशा सेम डिजिट देगा। अगर 0 है तो 0 ही देगा, 1 है तो 1 ही देगा, 5 है तो 5 ही मिलेगा, 6 है तो 6 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 4 और 9। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में, कोई भी डिजिट लास्ट में 4 हो, ठीक है, हमारा नंबर 4 हो या 9 हो, तो क्या रूल लगाएंगे? अगर 4 होगा, ठीक है, हम लोग सपोज करके देखते हैं, यहाँ बना के देखते हैं कि 4 का पावर 1 क्या देगा? 4। 4 का पावर 2 क्या देगा? 16। 4 का पावर 3 क्या देगा? 64। देखो 4 फिर से आ गया। दैट मीन्स कि 4 का पावर जब 2 रह रहा है, ये 4 का पावर 4 करते हैं तो क्या दे रहा है? देखो तो 256 दे रहा है। ठीक है,
दैट मीन्स कि 4 का पावर अगर इवन रहा, 2 के मल्टीपल में रहा, ठीक है, या फिर इवन बोल सकते हैं कि अगर 4 का पावर इवन रहा तो क्या देगा, 4 का पावर इवन रहने से, 4 का पावर इवन रहने से अगर हम ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार में वो चेंज होता है। लेकिन अगर वही हमारा ऑड टाइम रहा, यानी 4 का पावर यहाँ पे जो मैंने बताया कि 4 का पावर 1 रहा तो क्या दे रहा है 4, ठीक है, 4 का पावर 3 रहा है तो कितना दे रहा है 64, यहाँ पे यूनिट प्लस 4, यानी ऑड टाइम अगर 4 को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करना पड़े या 4 का ऑड पावर हो तो कभी भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो 4 का 4 ही देगा। लेकिन जब इवन होगा 4 तो वो हमेशा पावर में क्या देगा 6। कैसे, 4 का पावर अगर 2 है तो 16, अगर 4 का पावर 4 है तो 256, यूनिट प्लस क्या दे रहा है 6। तो यहाँ से 4 के बारे में हमें क्लियर हो गया कि 4 क्या करता है, 4 का अगर पावर ऑड टाइम रहा, 4 का पावर अगर ऑड टाइम रहा तो उसके यूनिट डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, दैट मीन्स उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा। लेकिन अगर 4 का पावर इवन होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 6 होगा हमेशा, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे हम लोग। और 9 के बारे में बात करें तो 9 का भी वैसे ही केस है सेम कि 9 का अगर पावर ऑड टाइम रहा, 9 का पावर 1 क्या देगा 9, 9 का पावर 3 क्या देगा 7 2 9, तो लास्ट में 9 दे रहा ना। तो 9 का भी सेम कंडीशन है कि अगर 9 में उसका पावर ऑड रहा तो हमेशा क्या देगा 9, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है कि 9 का पावर अगर इवन रहा यानी 81, ठीक है, तो इसका लास्ट में क्या देगा 1, इसका यूनिट डिजिट 1। तो हम लोग 4 और 9 का याद करेंगे, बहुत सिंपल है कि 4 और 9 अगर ऑड रहा तो उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ऑड में तो दोनों मैच कर रहा है, 4 और 9 का ऑड में कभी भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो यूनिट डिजिट 4 का 4 ही होगा, 9 का 9 होगा। कब होगा, जब उसका पावर ऑड रहेगा। लेकिन जब 4 का पावर इवन रहेगा तो वो 6 देगा, और जब 9 का पावर इवन रहेगा तो वो क्या देगा 1, ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। अब देखते हैं आगे, अब जो नंबर्स बच गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से बच गए हैं, 2 3 फिर 4 5 हो गए, 6 हो गए, 7 8, ये जो नंबर बच गए 2 3 7 8, इनका क्या करना है, इनको कैसे हम बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 का, ठीक है, 2 के बारे में बात करते हैं। 2, तो जब 2 का पावर 1 रहता है तो क्या होगा 2, 2 का पावर 2 है तो क्या होगा 4, 2 का पावर 3 है तो क्या होगा 8, 2 का पावर 4 है तो क्या होगा 16, और 2 का पावर 5 है तो क्या होगा 32। दैट मीन्स कि 2 का पावर 1 जब था तब यूनिट डिजिट में 2 दे रहा था, और 2 का पावर जब 5 है तब 32 दे रहा है, यानी लास्ट में 2, यूनिट डिजिट क्या है 2। तो इसका रिपीटेशन कितने बाद हो रहा है 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद हमको मिल रहा है ये 2, यानी जब भी कभी भी 2 का पावर कितना बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे, उस पावर को 4 से पहले डिवाइड देंगे, उसके पावर को क्या करेंगे पहले 4 से डिवाइड देंगे, जो बचे जैसे 4 से इसको डिवाइड दिए क्या आया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बच गया ना, तो जो रिमाइंडर बच गया वही उसका पावर। तो ये इसका था सिंपल। अब हमको 2 का पावर 46 करने का जरूरत, 46 टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीधा सीधी जानेंगे कि ये जो हमारे पास बचा हुआ था 2 3 7 और 8, ये सारा एक जैसा बनेगा, इनको कुछ नहीं। जब भी ये यूनिट डिजिट में आते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी यूनिट डिजिट में आता है तो कुछ नहीं करना है, जो भी पावर होगा उसको पावर को 4 से डिवाइड देंगे, पावर को 4 से डिवाइड देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर उसके पावर में लिख देंगे। मान लो 2 का पावर लिखा हुआ है 9 8 7, अब हम पहले इसको 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड देंगे, कितना बचेगा 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, कितना बचा 1 18, 4 4 जा 16 27, 4 6 जा 24, 3 रिमाइंडर बचा ना, 3 रिमाइंडर बचा, तो 2 का पावर सिर्फ हम 3 लिखेंगे, यही हमारा इसका यूनिट प्लेस होगा इतने पूरे का, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें 3 का पावर मान लो 9 6 7 है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको पहले 4 से पावर को डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8, 1 बचा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बचा ना, तो 3 का पावर 3,
ये इसका यूनिट डिजिट होगा। उसी तरह 7 का होगा और उसी तरह 8 का होगा। तो इस तरह से हम लोग जान गए यूनिट डिजिट कैसे निकालना है जब कहीं भी का बड़ा बड़ा रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं, बहुत ईजी होगा। और अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो, क्वेश्चन आगे बनाने से पहले एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए ताकि रूल आपको दोबारा याद हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन यूँ चुटकी में 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होगा। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें पूछा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, सबका यूनिट डिजिट आपको बताना है कितना मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट। यही अगर आप इतना टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो 5 मिनट आपको मल्टीप्लाई करने में ही लग जाएगा, उसके बाद आप यूनिट डिजिट निकाल भी गलती से लिए तो सही है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो हम यूनिट डिजिट देखेंगे, बाकी डिजिट से क्या मतलब। तो 3726 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 मल्टीप्लाई 636 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। नेक्स्ट 837 का यूनिट डिजिट क्या है, 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इन दोनों को, तो 6 क्या आएगा, 36। तो क्या इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। फिर इसके यूनिट डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, 42 में यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो 2 इसका आंसर हो गया, बस इजी। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे नंबर्स जो दिए हुए इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको क्या करना है, 3726 का 6 लेना है यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई, फिर इसका 6 को लेना है मल्टीप्लाई, फिर इसका यूनिट डिजिट 7 को लेना है मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, किसी भी दो को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 6 × 7 करते हैं, कितना होगा 42, और मल्टीप्लाई करेंगे वैसे यूनिट डिजिट देखेंगे, कितना यूनिट डिजिट 2 है ना, तो 2 सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे 2, और क्या बच गया था, 6 बचा था ना, तो 6 × 2 क्या आया 12, तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिल गया हमको 2 इसका यूनिट डिजिट हो गया। ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसी तरह से 29465738 का क्या करोगे, इसमें यूनिट डिजिट कौन है, फर्स्ट वाले में 6 उसका यूनिट डिजिट है। हमेशा याद रखोगे यूनिट डिजिट जो लेते हैं राइट साइड से फर्स्ट वाले को लेते हैं, लेफ्ट साइड से नहीं। फिर इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो कोई भी दो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48 आया, ठीक है। इसका अब इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, 8 से 5 को मल्टीप्लाई कितना आया 40, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0 इसका आंसर, ठीक है। यह हम लोग ऐसे भी बना सकते थे कि ये हमारे पास था ना 6 × 8 × 5, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 8 5 जा 40, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते 6 से, तो 6 × 0 0 इसका आंसर, ठीक है। तो किधर से भी मल्टीप्लाई है ना इजी, किधर से भी मल्टीप्लाई करो ये तुरंत बन जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये आप तुरंत बना लोगे, इतना टाइम लगेगा भी नहीं यूनिट डिजिट निकालने में, बहुत आसान है। उसी तरह से आप इसको बना के दिखाओगे कि इसका यूनिट, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, क्या है 8757 का पावर 8। हाँ, अब हम लोग पावर वाला सीखेंगे। तो पावर वाला सीखने के लिए मैंने जस्ट अभी बताया कि आप रूल, जो मैंने 2 रूल बताया उस रूल को देखो, ये 7 है, तो क्या ये 7 का रिपीटेशन क्या है, 7 वाला रूल मैंने क्या बताया था, 2 3 7 और 8 का मैंने रूल बताया था कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड देंगे, तो 8 को 4 से डिवाइड देते हैं, 4 2 जा 8। अच्छा, मैंने सिर्फ बताया था रिमाइंडर बचेगा तो क्या करना है, लेकिन रिमाइंडर अगर नहीं बचता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर नहीं बचता है तब क्या करना है, पूरा पूरा जब कट जाए तब क्या करना है, तब पावर 4 का 4 उतारना है। तो ये तो पूरा कट जा रहा है, 4 का पावर से 2 कट जा रहा है, तो क्या 7 का पावर 4 उतारना है, तो यानी 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो 7 7 जा 49 और इधर 7 7 जा 49। अब क्या करेंगे, इन दोनों का यूनिट डिजिट 9 9 है ना, तो 9 9 जा 81, 1 इसका यूनिट डिजिट, बस हो गया। उसका नेक्स्ट ये देखिए 96791, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम लोग बनाते हैं कि ये कैसे बनेगा। हम लोग इसको नीचे बनाते हैं, 1 मिनट। अगर इसके बारे में बात करें, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे 96791 का पावर 90 इंटू 76176 का पावर 930, ठीक है। तो हम लोग को ये पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट इसलिए इसका 1, तो 1 का क्या था यूनिट डिजिट का रूल, कि हम लोग पढ़े थे 0 1 5 6, किसी भी डिजिट के नंबर के लास्ट में अगर 0 1 5 6 में से कोई भी एक डिजिट होगा तो उसका कितना भी पावर हो यूनिट डिजिट वो खुद होगा, ठीक है। तो हम लोग वही देखेंगे, यहाँ 1 है ना, यहाँ पे 1 है,
तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। पावर 90 है तो क्या हुआ, 1 का 1 ही होगा, क्योंकि उसका रिपीटेशन होता नहीं है, वो हमेशा वही रहता है। ठीक है, इनटू 6 है ना, तो 6 का भी हमने पढ़ा था कि ये भी एकदम रिपीट वही चीज़ होता है, इसका कोई चेंजेस नहीं होता है। तो 6 का 6 इंटू 1 क्या आ गया 6, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का था उसमें जाते हैं कि 348 इंटू 712, अच्छा इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 318 का पावर 82, 117 का पावर 63। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है कि 318 का पावर 82 इंटू 117 का पावर 63 इंटू 316 का पावर 58। ठीक है, तो देखो हम लोग को इसका यूनिट डिजिट देखना है। 8 का क्या रूल है कि हम उसको जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड दे देंगे। तो 82 को 4 से डिवाइड देंगे, 4 2 जा 8। ठीक है, यानी 20 बार में 80 आ गया, 2 बच गया ना, तो जो रिमाइंडर होता है वही उसका पावर होता है। 8 का पावर 2, क्योंकि यार 2 रिमाइंडर बचा था, इनटू। अब क्या करेंगे, 170 का पावर 63 है ना, तो ये 7 है, 7 का भी रूल वही था, हम लोग पढ़े थे कि 2 फिर 7 8, इन सब का क्या करेंगे 4 से डिवाइड देना है। तो 7 का क्या 63 है, 63 को हम जब 4 से डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, 23 आया। 23 को 5 से डिवाइड देंगे तो 4 5 जा 20 आ जाएगा। कितना बचा, 3 बच जा रहा ना, तो जो बचता है वही उसका पावर, तो 7 का पावर 3 इंटू यहाँ 6 है। 6 का तो हम लोग जानते हैं कि 02 और 56, 0156 का रिपीटेशन वही होता है, कितना भी पावर कर दे हमेशा उसका आंसर वही होगा। तो ये 6 यहाँ पे है ना, 6 का पावर कितना भी हो उसका आंसर तो यूनिट डिजिट तो 6 ही होगा, 6 छोड़ देंगे। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी इसका यूनिट डिजिट 4। 7 का पावर 3 मतलब क्या, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 7 जा 49 आया ना, और 9 7 जा 63, 3 आया इसका यूनिट डिजिट, और ये 6, इसका यूनिट डिजिट 4 3 और 6, 4 3 जा 12, 12 12 को यूनिट डिजिट 2, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अब नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72 आया 72, 72 का यूनिट डिजिट 2, जैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर देख सकते हो, वो भी सही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 123 का पावर 73 इंटू 38 का पावर 64 माइनस 319 का पावर 53। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3, तो 3 का रूल क्या था, 3 का रूल आपको याद है क्या था कि 4 से डिवाइड देना, पावर को 4 से डिवाइड देना। तो 4 से डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4 33, 4 8 जा 32, एक बच गया रिमाइंडर, तो 3 का पावर 1 डिवाइड देंगे। फिर यहाँ पे क्या है 8 का वही सेम रूल था, 3 8 7 का सेम रूल था। ठीक है, 2 3 7 8 का रूल सेम था, तो यहाँ पे 8 है तो ये 64 है, इसको 4 से डिवाइड देंगे, ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो मैंने बताया था कि जब भी पूरा पूरी डिवाइड लग जाए तो उसका पावर क्या डालना है, उसका पावर 4 डालना है। ठीक है, इसका पावर 4। ठीक है, माइनस 319 का पावर 35 था, तो 5 का रूल क्या है कि वो कभी भी रिपीट वही हमेशा रहता है, हमेशा वही रिपीट करता है, 5 का 5 होता है। दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा 9 का 9 रह जाएगा, क्योंकि 5 तो है कभी रिपीट होता नहीं, इसका पावर 1 रह जाएगा। अब देखो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 8 का पावर 4, तो 8 का पावर 4 का मतलब कि 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 8 8 जा 64, यहाँ 4 मिला, 8 8 जा 64, यहाँ 4 मिला, 4 इंटू 4 16, 6 इसका जो रिमेट ये है यूनिट डिजिट, तो इसका 6 आ जाएगा, और ये -9, तो 3 6 जा 18 आ गया। ये ध्यान से समझेंगे ना, याद रखोगे 3 18 -9 आ रहा ना, देखो
18 - 9। 18 - 9 को कैसे बनाएंगे हम लोग? अब यहाँ पे है कि आप लोग सोचोगे 18 में से 9 गया तो 9 बचा, नहीं, ये रॉन्ग है। 18 में से 9 गया तो 9 नहीं, क्योंकि ये टोटल नंबर थोड़ी ना है, ये तो हमने यूनिट डिजिट निकालते निकालते इसके यूनिट, इसके पीछे भी तो कोई नंबर है जो हम लोग छोड़ते आ रहे हैं शुरू से। तो अगर जनरल माइनस होता तो ऐसा जगह नंबर होगा तो उसमें 9 माइनस करना होता तो क्या होते थे, यहाँ से 1 क्या लेते थे, हासिल लेते थे, कैरी लेते थे यहाँ से। तो 1 लेंगे तो कितना होगा 18, 18 में से 9 गया 9, ये राइट आंसर है। तो कॉन्सेप्ट सही रखना है कि ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है कि अरे आंसर लाना है तो 18 में से 9 गया 9, नहीं, कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट रखना है कि कैसे माइनस हो रहा है, वो चीज़ हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से सपोज कीजिए अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर जो क्वेश्चन, ये तो हो गया माइनस वाला, मैंने जस्ट अभी बताया। 8 नंबर क्वेश्चन 11 का पावर 1, 12 का पावर 2, ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिखते हैं 11 का पावर 1 था, 12 का पावर 2, 13 का पावर 3, 14 का पावर 4 और 15 का पावर 5। इसको कैसे बनाएंगे? तो हम लोग इसे यूनिट डिजिट देखेंगे, वो पढ़े ना कि चाहे कुछ भी हो जाए 0 1 और 0 1 5 6 अगर कहीं पे भी लिखा हो, उसका पावर कुछ भी हो, चुपचाप हम वही लिख देंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि जिसका 0 1 5 6 लास्ट कोई भी डिजिट में हो, उसका पावर चाहे कुछ हो उसका यही यूनिट डिजिट होगा। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, चाहे उसका पावर 1000 ही क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट वही होगा। तो 11 का 1 आ गया इंटू 12, 12 का पावर 2 जो है, इसका पावर 2, देखो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 का क्या रूल है 4 से डिवाइड देना, तो यहाँ तो 4 तो है नहीं जो डिवाइड देंगे, यानी 2 का पावर 2 है, ठीक है। उसके बाद 3 का पावर 3, तो 3 का भी रूल क्या है कि 3 का रूल है कि पावर को 4 से डिवाइड देना, लेकिन कब, जब 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो 3 है तो 3 का पावर 3 ही रह जाएगा। इसका 4 है, 4 का रूल क्या कहता है, 4 और 8 का रूल हम लोग पढ़े थे ना, सॉरी 4 और इसका 9 का रूल, कि 4 का पावर अगर इवन रहा तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, लेकिन 4 का पावर अगर ऑड रहा तो नो चेंज। तो 4 का पावर इवन है ना, तो इवन है तो क्या होगा यूनिट डिजिट 6। उसके बाद अब है 15, 15 का पावर कितना है 5, तो 5 का हमने पढ़ा था ना 0 1 5 6 का पावर कुछ हो उसका यूनिट डिजिट वही होगा, तो 5 हो गया। अब देखो यहाँ 1 का तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी 4, 3 का पावर 3 यानी 27 और 6 5 जा 30, तो देखो यहाँ पे 0 आ गया ना। एक रूल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है, एक रूल मैं यहाँ ध्यान से सुनोगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि कहीं भी आपको 5 मिल जाए, किसी भी मल्टीप्लाई में 5 और उसके साथ कोई एक इवन नंबर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुनोगे कि कहीं भी अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं उसमें कहीं भी हमको 5 मिल जाए और 5 के साथ इवन नंबर मिल जाए, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, कोई भी इवन नंबर मिल जाए, तो आंख बंद करके उसका जो यूनिट डिजिट है हम 0 लिख देंगे, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो, चाहे वो 50 लाइन का हो, 50 मल्टीपल हो, कोई भी हो, 50 मल्टीपल हो, 50 टाइम्स हो, तब भी उसका आंसर क्या होगा 0 होगा यूनिट डिजिट। क्यों 0 होगा? क्योंकि चाहे कुछ हो जाए 5 को कभी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 0 आता है, और जब उसके यूनिट डिजिट से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 0 आना ही आना है, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट तो 0 होता है। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, लास्ट में 0 है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, लास्ट में 0 है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, लास्ट में 0 है। तो इस तरह से कभी भी अगर हमको 5 के साथ कोई इवन नंबर मिल जाए, 6 या 2 या 4 कुछ भी, तो आंख बंद करके उसका यूनिट डिजिट क्या लिख देंगे 0। ये ट्रिक है, इतना हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, इतना जो हमने सॉल्व किया वो हम लोग सॉल्व करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये लाइन देखे थे, ये लाइन देख के ही आंसर लिख सकते थे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन हम लोग बना लिए, 7 8 9, 9 तक हमारा क्वेश्चन हो गया। 9 हम लोग बनाते हैं ना, 2 4 6 4, शायद ये हम लोग बना लिए हैं। 9 नंबर को फिर से देखते हैं, 9 नंबर बनाते हैं 2 4 6 4, 2 4 6 4 का पावर 1 7 9 3।
24641793 पावर है इंटू 615 का पावर कितना है 317 इंटू 131 का पावर 491। अब देखते हैं इसका, चलो क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है। तो 4 का क्या रूल था, 4 का रूल याद कीजिए। 4 का रूल ये था कि अगर 4 का पावर इवन रहा तो उसका यूनिट डिजिट 6, और 4 का पावर अगर ऑड रहा तो उसका सेम वही का वही होगा, नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पावर क्या है 4 का इसको इरेज करते हैं 1 मिनट। तो 4 का पावर क्या था, 1 मिनट, यहाँ पे शायद कुछ इरेज हो गया ना। हाँ, 131 का पावर कितना था 131, क्वेश्चन देखना होगा 491, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब। तो 4 का पावर यहाँ पे क्या करें, इसका रूल क्या है, ये इवन है कि ऑड है, ये ऑड है। तो 4 का पावर जब भी ऑड होगा तो क्या हो जाएगा उसका पावर, वो 4 का 4 ही हो जाएगा, यानी 4 का पावर 1। उसके बाद 5 का तो पावर कुछ भी हो, 0 1 5 6 का पावर कुछ भी हो, उसका वही का वही होगा, ठीक है। उसके बाद 1 है यहाँ पे, 1 का पावर कुछ भी हो उसका वही का वही होगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा कितना आ गया 20। और अगर हम नहीं भी मल्टीप्लाई करते, देखते कह रही तो 5 है और 5 के साथ क्या है, एक इवन नंबर है। तो 5 के साथ कभी भी कोई इवन नंबर रहा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, या फिर 5 4 जा 20 करेंगे और 20 का यूनिट डिजिट क्या है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 124, ठीक है। 124 124 का पावर 172, 124 का पावर 373। देखते हैं हम लोग इसको कि 124 का पावर 1, सॉरी मिस्टेक हो गया, 124 का पावर 172 और प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस 124 का पावर 373। अब हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, कि 124 का पावर 172 और 124 का पावर 373। तो हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं क्या है, यूनिट डिजिट इसका 4 है। तो 4 का क्या रूल है, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि 4 का पावर अगर इवन रहा तो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 6, और 4 का पावर अगर ऑड रहा तो वो एज इट इज वही उसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो 4 का पावर क्या है 172, 172 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट बोलो क्या होगा 6 ही ना होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 124, यहाँ फिर से 4 आया, 4 का भी रूल, और इस बार ऑड है। तो ऑड का क्या रूल है कि 4 का पावर कभी ऑड हो गया तो वो 4 का 4 ही रह जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया। इसका यूनिट डिजिट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 हो गया। अब है 17 का पावर 1999, 11 का पावर 1999 और 7 का पावर, यानी 17 11 और 7 है। देखते हैं 17 का पावर 1999, उसके बाद प्लस 17 के बाद 11 था, 11 का पावर सेम वही था 1999, और फिर माइनस 7 का पावर 1999, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल, यूनिट डिजिट 7 है तो 7 का क्या रूल था, 7 का रूल याद है क्या था, वही 4 वाला ना, 7 का रूल 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना देगा ये रिमाइंडर, देखो 2 डिजिट डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना बचा 1 19 को 4 4 जा 16 1 16 3 रिमाइंडर बचा, तो 7 का पावर 3। अब डिवाइड करके देख लोगे इसको 4 से, जो आएगा रिमाइंडर उसको यहाँ लिखते हैं, प्लस फिर से 11, तो लास्ट में 1 है, तो 1 का क्या रूल है, कितना भी पावर हो 1 का 1 ही होगा, ठीक है। माइनस 7 का क्या रूल है, 7 का वही 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का 7 पावर 3। देखो ये प्लस 7 का पावर 3 और माइनस 7 का पावर 3 दोनों कट गया है ना, बच गया क्या 1 इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखते हैं उसमें कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है
कि 25 का पावर 6251 प्लस 36528 प्लस 73, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 25 का पावर जो है 6251 है और 36 का पावर 528 है, अब प्लस 73 है। आप इसका बताएंगे यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट बना के लाएंगे। अब थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन है, मैं टफ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये लास्ट क्वेश्चन जो है 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 5, 4 का पावर 5 का पावर 6, ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, देखते क्या होता है। तो क्वेश्चन जो है कि 2 का पावर 3 का पावर 4, फिर 3 का पावर 4 का पावर 5, 4 का पावर 5 का पावर 6, 5 का पावर 6 का पावर 7, 6 का पावर 7 का पावर 8, 7 का पावर 8 का पावर 9, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल सा है, पावर कुछ भी हो, यहाँ पे देखो 4 है इवन और यहाँ पे 5 है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मिल जाए तो आंख बंद करके उसका आंसर 0, बस इतना। हमको क्यों मल्टीप्लाई, क्यों हम लोग सॉल्व करेंगे? यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पावर 4 है, या फिर पावर 5 है पावर 6 है, एक और एक इवन मिल गया, 5 के साथ इवन मिल गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा ही, तो उसका यूनिट डिजिट इसी तरह 0 हो गया। तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ। देखो क्वेश्चन मान लो कि 348 इंटू 712, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ 82 स्टार या खाली स्थान, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह अगर क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, कौन सा डिजिट डाला जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये रहेगा, यहाँ पे स्टार मार्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, पहले से दे दिया गया है। अभी तक हम लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे थे, पर यहाँ पे यूनिट डिजिट दे दिया गया है कि यूनिट डिजिट कितना है 2, तो इसके स्टार के जगह पर क्या वैल्यू होगा। तो देखो ये बहुत ईजी है, हम लोग झूठ देख के डरेंगे अरे कैसे बनाएंगे। तो हमको इन दोनों का यूनिट डिजिट पता है, 8 2 जा 16, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। अब ये इसका देखना है कि इसका कितना होगा, तो हम लोग खुद सोचेंगे कि 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो यूनिट डिजिट पे 2 आए। तो एक बार 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा जो कि यूनिट डिजिट 2 है, और एक और 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा जिसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टार के जगह क्या होगा, या तो 2 या तो 7, दोनों में से कोई एक होगा। तो आंसर मिल गया 2 और 7। समझ में आ गया? ये स्टार मार्क अधिकतर क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कोई हार्ड क्वेश्चन के रूप में, तो आप लोग इसको करोगे। बहुत सारे आपको यूट्यूबर ये सब नहीं बताए होंगे जो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टार वाला, तो आप इसको अच्छे से मेहनत करोगे। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको स्टार वाला जो कि आपको घर पे बनाना है, ठीक है, आप बनाओगे। क्वेश्चन है कि 6 to 9 इंटू 1 to 8 इंटू 8 स्टार, ठीक है, ये स्टार है, और यहाँ पे आपको बताना है कि उसका यूनिट डिजिट मैं दे रहा हूँ, उसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, उसका यूनिट डिजिट 8 है, और आपको यहाँ पे इस स्टार का वैल्यू बताना है कि स्टार का वैल्यू क्या है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं एक लास्ट टाइप हम लोग जो पढ़ेंगे फैक्टोरियल का, कि अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सपोज करो कि 342 का पावर कोई भी फैक्टोरियल मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू करते करते 21 तक रहे। चलो अब इस क्वेश्चन का हमको यूनिट डिजिट बताना है, तो कैसे हम इसका यूनिट डिजिट बताएंगे। इससे पहले आप ये चीज़ नहीं पढ़े होंगे कि इसका फैक्टोरियल अगर पावर रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बात बताइए, ये हम लोग पढ़े हैं कि 1 इंटू 2 इंटू ये किसी भी नंबर का जो लगातार नंबर का जो नंबर होता है वो फैक्टोरियल में आता है, ठीक है, इसका फैक्टोरियल निकाल देंगे 21 का, ठीक है। तो जब भी ऑड नंबर रहेगा, ठीक है, जब भी ये लास्ट में ऑड नंबर का रहेगा पावर में, तो ऑड नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा आंख बंद करके 1 लिख देंगे, लेकिन अगर कभी इवन नंबर आ गया तो उसका आंसर 6 लिख देंगे, बस
तो 3 4 2 यहाँ पे क्या है, इवन ना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। कंप्लीट हो गया। लेकिन यही हमारा यहाँ पे क्या होता, ऑड होता, तो इसका आंख बंद करके 1 इसका आंसर लिख देते। बात आ गया समझ में। तो ये हमारा था वीडियो यूनिट डिजिट पर। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सबको। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लास्ट टॉपिक जो है उसमें हम लोग मिलेंगे। इसका लास्ट टॉपिक जो है, क्या है लास्ट टॉपिक, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। लास्ट टॉपिक आप लोग का वो है रिमाइंडर। हम लोग को रिमाइंडर उसके बाद पढ़ना है कि रिमाइंडर क्या होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।